हाय माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर यूट्यूब सब्सक्राइबर एंड लर्नर। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए हैं। व्हाट आर द एजम्पशन ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके माय डियर, व्हाट आर द एजम्पशन ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपने सही सुना। देखिए स्टूडेंट, हम स्टेप बाय स्टेप एंड पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। मेनली 6 पॉइंट हैं, हम उसी 6 पॉइंट के अंतर्गत चर्चा करेंगे। व्हाट आर द एजम्पशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो पहले हम आपको पॉइंट्स का नाम बता दें तो वो 6 पॉइंट्स हैं। रेशनलिटी, divisibility, free flow of information, existence of full employment, ceteris paribus, and sixth and last, mobility of factor of production. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट है रेशनलिटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट में रेशनलिटी हम देख सकते हैं इजीली, चाहे वो कंज्यूमर हो, जब वो गुड्स एंड सर्विस का परचेज कर रहा हो, या तो फिर कोई प्रोड्यूसर हो पार्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस का सेलिंग कर रहा हो, तो हम रेशनलिटी देखते हैं। रेशनलिटी का मतलब ये होता है मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम बेनिफिट। प्रोड्यूसर कोई भी गुड्स सर्विस इस बेस पे, इस रेशनलिटी बेस पे बेचना चाहता है या प्रोडक्शन करना चाहता है कि उसे मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम बेनिफिट हो, और वही कंज्यूमर के लिए रेशनलिटी इस तरह से कार्य करता है कि वो कोई भी गुड्स एंड सर्विस परचेज करे तो उसे मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, उस गुड्स एंड सर्विस को यूज करने पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो ये है रेशनलिटी। तो ये फर्स्ट फीचर्स है एजम्पशन एज ए रूल्स जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। अब सेकेंड एजम्पशन है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। मार्केट में कोई भी गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने में या प्रोड्यूसर को गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में ये इंफॉर्मेशन कि ये गुड्स किस टाइप का है, कि इसका मार्केट प्राइस कितना है, इसकी लाइफ टाइम कितना है, इसकी वैलिडिटी कितना है, ये डुप्लीकेट तो नहीं है, ओरिजिनल, इस तरह के एक्सेट्रा इंफॉर्मेशन मार्केट में इकोनॉमी में एक सर्कुलर वे में फ्लो होते हैं। गवर्नमेंट से प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर को, क्योंकि ये एक सर्कुलर वे में फ्लो होते हैं। इससे क्या है, मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन बना रहता है और कंज्यूमर अपने राइट्स, अपने गुड सर्विस के परचेज करने में जागरूक रहता है। तो हम कह सकते हैं ये फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो ये सेकेंड फीचर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, एज ए एजम्पशन एज ए रूल, ये सेकेंड फीचर है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब थर्ड फीचर की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड फीचर है माइंड डिविजिबिलिटी। चूंकि बार्टर सिस्टम में डिविजिबिलिटी करने पे लॉस होते थे, आप किसी भी गुड सर्विस को डिविजिबल नहीं कर सकते, डिविजिबल करके आप परचेस नहीं कर सकते हैं। और जब बार्टर सिस्टम में दोनों पक्षों को प्रॉफिट नहीं होते थे, लेकिन जब करेंसी सिस्टम आया, यानी जब करेंसी के बेस पे जब हम गुड सर्विस का एक्सचेंज या बार्गेनिंग करते हैं, तब ये जो समस्या थी कि जो बार्टर में दोनों पक्षों को प्रॉफिट नहीं होता है, तो अब दोनों पक्षों को, खरीदने बेचने वाले को प्रॉफिट होता है। तो अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी का मतलब ये है कि हम करेंसी सिस्टम के अंतर्गत किसी भी गुड सर्विस को खरीद बेच सकते हैं, और जितने वैल्यू का गुड सर्विस है उतने का वैल्यू कंज्यूमर पे करता है। यानी कि यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी कर सकते हैं, यानी जितना पैसा पेमेंट कंज्यूमर करेगा उतनी वैल्यू के बराबर गुड्स एंड सर्विस वो यूज कर पाएगा। तो हम इसे कहते हैं डिविजिबिलिटी, यानी गुड्स सर्विस को हम करेंसी सिस्टम पे डिविजिबल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये है थर्ड फीचर माइक्रो इकोनॉमिक्स का, एज ए एजम्पशन एज ए रूल, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड रूल। अब हम फोर्थ एजम्पशन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ एजम्पशन है एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। हालांकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट पहले मानते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज कॉमन फिनोमेना, बट जब ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स की ना है तो बोला नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट इज रेयर फिनोमेना। बट हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करते हैं तो इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस जितने लोग एम्प्लॉयड हैं, लेबर हैं, स्टाफ जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उनको वो सभी लोग एम्प्लॉयबल हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन देते हैं, गुड सर्विस का यूज करते हैं। तो हम एज ए प्रोड्यूसर वो प्रोडक्शन कर देते हैं, तो वही दूसरी तरफ एज ए कंज्यूमर उसका कंज्यूम करते हैं। तो हम कह सकते हैं इस तरह से फुल
जितने भी मार्केट इकोनॉमी में लोग हैं वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम जरूर करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ ना काम ना करते। तो हम कह सकते हैं एक मार्केट इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। तो इस माइक्रो इकोनॉमिक्स का एजम्पशन एज ए रूल, ये फोर्थ एजम्पशन है एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अब हम फिफ्थ एजम्पशन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ एजम्पशन है सीटेरस पेरिबस। जैसा कि लॉ ऑफ डिमांड करता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड डिक्रीज होता है, अगर डिमांड डिक्रीज होता है तो प्राइस बढ़ता है। ये एक दूसरे को अपोजिट इनवर्स रिलेशन में। ओके, लेकिन ये बातें तभी सही होंगी जब ऑल अदर फैक्टर, जैसे कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट का मार्केट में डिमांड, अगर ये सब कांस्टेंट रखे तो। अगर अदर थिंग बी रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी डिमांड और प्राइस, इन दो फैक्टर को छोड़ के बाकी जो अदर फैक्टर हैं जैसे कि टेस्ट, बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, इमरजेंसी के केस हैं तो नहीं, इस तरह के, अगर इन सभी को हम कांस्टेंट रखें तो अगर मार्केट में किसी भी गुड्स एवं सर्विस का प्राइस अप होता है तो उसकी डिमांड डाउन हो जाती है, अगर उसका मार्केट प्राइस अगर डाउन होती है तो डिमांड ऑटोमेटिकली अप हो जाए। तो ये इनवर्स रिलेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रिलेशन है सीटेरस पेरिबस है, अर्थात सीटेरस पेरिबस भी ये फिफ्थ एजम्पशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट एजम्पशन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि हमें पता है कि शॉर्ट रन में तो सभी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो एक शॉर्ट रन में सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो मोबाइल नहीं होते हैं, केवल लेबर होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, लेबर, रॉ मटेरियल एंड कैपिटल, ये मोबाइल होते हैं इन शॉर्ट रन विद इन ए कंट्री। और लैंड एंड इक्विपमेंट मशीन ये मोबाइल नहीं होते हैं, बट इन लॉन्ग टर्म ऑल फैक्टर ऑफ मोबाइल हो सकते हैं विद इन आउटसाइड कंट्री। तो बट अगर हम शॉर्ट रन में बात करते हैं तो केवल लेबर, रॉ मटेरियल और कैपिटल ये मोबाइल होते हैं और बाकी मशीनरी इक्विपमेंट ये मोबाइल नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म में हो सकते हैं। तो फिर हम शॉर्ट टर्म में बात करें तो इन ए माइक्रो इकोनॉमिक्स इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मोबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ मशीनरी और लैंड ये मोबाइल नहीं होते हैं, बट जनरली कैपिटल, लेबर और रॉ मटेरियल मोबाइल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुछ फैक्टर मोबिलिटी होते हैं, कुछ फैक्टर मोबिलिटी नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तो इस तरह से कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मोबिलिटी होते हैं और कुछ नहीं होते। तो ये भी 6 एजम्पशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ओके माय डियर स्टूडेंट, आज हमने चर्चा किया मेनली 6 एजम्पशन इन शॉर्ट, रेशनलिटी, डिविजिबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्टेंस, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सीटेरस पेरिबस एंड लास्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये मेनली 6 एजम्पशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। ओके स्टूडेंट, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो कहीं से आप पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय दिस वीडियो, अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को शेयर करिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, तो कल फिर मिलते हैं, फिर इसी तरह, फिर किसी नए टॉपिक के साथ इकोनॉमिक्स में। टिल देन, गुड नाइट, सी यू, बाय बाय, महादेव।